हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन जनवरी का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक नवंबर और दिसंबर के वीडियो नहीं देखे हैं करंट अफेयर के, वो देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं लेके आया हूँ दोस्तों। तो आज अपन 250 क्वेश्चन करेंगे जनवरी के पार्ट 2 के। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच बैंक हैज़ साइंड ए 105 million loan to improve the inland water ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो कौन से बैंक ने 105 मिलियन का लोन दिया है वेस्ट बंगाल को? किसके लिए दिया है? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल को 50 मिलियन भी दिया था एक। तो 50 मिलियन तो दोस्तों एडीबी ने दिया था। किसने दिया था? एडीबी ने। और 105 मिलियन दिया है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, ठीक है। एडीबी का मेट्रो मेलिना फिलीपींस, ठीक है। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन मैच ऑफिशियल इन ए मेंस टेस्ट एज 4th अंपायर रोल इन एससीजी टेस्ट, ठीक है। तो कौन सी पहली महिला है ना जिन्होंने 4th अंपायर का रोल निभाया है, ठीक है, एससीजी टेस्ट के अंदर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही थी ना, उसके अंदर। तो वो है क्लेयर पोलोसेक फर्स्ट वुमेन है, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री से है दोस्तों? तो ये है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। एनएसओ रिलीज्ड फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी फॉर 2020-21, ठीक है। तो एनएसओ ने क्या किया है? पहली बार 2020-21 में के लिए है ना जीडीपी फोरकास्ट की है। बाकी एनएसओ तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताता है Q1 की कितनी, Q2 की कितनी है, पर ये फिजिकल ईयर 2020-21 के लिए बताइए एस्टिमेट की है। तो वो कितनी की है? तो वो की है 7.7%। इतनी एनएसओ ने की है, ठीक है। एनएसओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो दोस्तों ये मौसमी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। और मौसमी मिनिस्ट्री किसके अंडर है? तो राव इंद्रजीत सिंह जी के पास, राव इंद्रजीत सिंह। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। Which country will chair the United Nations Security Council Counter Terrorism Committee for 2022, ठीक है। 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी को चेयर कौन करेगा? तो वो इंडिया। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। Which bank partner with Indian Oil Corporation Limited to provide contactless card for fuel purchase? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप करेगा, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव डीआरडीओ's प्रेस्टिजियस डिफेंस टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन अवार्ड इन 2021? तो किसे डीआरडीओ का प्रेस्टिजियस डिफेंस टेक्नोलॉजी का एब्जॉर्प्शन अवार्ड दिया है? तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को डीआरडीओ का प्रेस्टिजियस डिफेंस टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन अवार्ड दिया है। जॉन फुल्टन का भी निधन हो गया है। तो वो क्या थे? तो ये दोस्तों न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनॉग्रल फिल्म इन 26th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो एक तो याद रखना है कि कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एडिशन कौन सा था? 26वां एडिशन था। तो इसमें इनॉग्रल मूवी कौन सी थी? तो वो थी अपूर संसार, द वर्ल्ड ऑफ अपू, और इस मूवी के डायरेक्टर कौन थे? इस मूवी के डायरेक्टर थे सत्यजीत रे, ठीक है। एडिशन भी याद रखना। और मूवी कौन सी थी इनॉग्रल? अपूर संसार। हु हैज टेकन ओवर एज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ यूएस आर्मी के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन बने आफ्टर पेंटागन क्रिएटेड द पोजीशन? तो पेंटागन ने ये पोजीशन क्रिएट की है। तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ यूएस आर्मी के कौन बने? तो राज अय्यर, ठीक है। विथ विच KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन साइंड ए MOU फॉर सप्लाई ऑफ 1.72 lakh
कोटन ड्यूरीज एवरी ईयर। तो KVIC ने ना ITBP के साथ पार्टनरशिप MOU किया है, किसके लिए? 1.72 लाख कॉटन ड्यूरीज के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट सेटअप है हाई लेवल ग्रुप हेडेड फॉर साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो गवर्नमेंट ने ना एक कमेटी बनाई थी, किसके लिए बनाई थी? साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए, साउथ एशिया एनर्जी। तो उस कमेटी के हेड कौन है? राम विनय शाही, राम विनय शाही, ये इस कमेटी के हेड है। विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विथ NHAI फॉर एस्टेब्लिशिंग क्लीन एंड एनर्जी इफिशिएंट इंटरवेंशंस। तो NHAI के साथ किसने पार्टनरशिप की है? तो दोस्तों EESL, इसका आंसर है एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ NHAI ने पार्टनरशिप की है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी हेड कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, सुखबीर सिंह संधू है। इसका हेडक्वार्टर का है NHAI का न्यू दिल्ली में। विच बैंक साइंड एन MOU विथ इंडियन आर्मी फॉर शौर्य सैलरी अकाउंट। तो इंडियन आर्मी के साथ बंधन बैंक ने पार्टनरशिप की है शौर्य सैलरी अकाउंट के लिए, बंधन बैंक, ठीक है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में। विच कंपनी अनाउंस इट्स पार्टनरशिप विथ सिडबी टू प्रोवाइड ए फाइनेंस टू MSME इन रूफटॉप सोलर सेगमेंट। तो सिडबी के साथ दोस्तों टाटा पावर ने पार्टनरशिप की है, किसके लिए? MSME को रूफटॉप सोलर सेगमेंट में फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। सिडबी, टाटा पावर प्लस सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है। क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड फायर पार्क एंड अग्निशामक सेवा। तो फायर पार्क और अग्निशामक सेवा दोस्तों उड़ीसा ने भुवनेश्वर में, सिटी पूछे तो भुवनेश्वर और कौन से स्टेट पूछे तो उड़ीसा लगा देना, ठीक है। फायर पार्क और अग्निशामक सेवा। ऑन विच RBI imposed penalty of 2.5 करोड़ फॉर ब्रीचिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस नॉर्म्स। तो 2.5 करोड़ की पेनल्टी RBI ने किस पे लगाई है? किसके लिए? ब्रीचिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस नॉर्म्स के लिए। तो बजाज एलियंस में, ठीक है, इस पे लगाई है। विच कंपनी लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव प्रयास टू एड्रेस द नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज नियर इट्स फ्यूल स्टेशन। तो प्रयास दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अभी SBI बैंक के साथ भी पार्टनरशिप की थी, ठीक है। तो प्रयास इनिशिएटिव किसका है? IOC का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। विच बैंक साइन एन MOU विथ जय किसान ए रूरल फोकस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म। तो जय किसान के साथ कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है? तो दोस्तों कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। जय किसान एक प्लेटफॉर्म है फिनटेक रूरल फोकस्ड, तो उसके साथ पार्टनरशिप की है। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? धरवाद कर्नाटक के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट रिसीव्ड फर्स्ट प्राइज इन द एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम एट 30th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर किसको अवार्ड मिला है दोस्तों? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के अंदर तो दोस्तों एक केरला को फर्स्ट प्राइज मिला है इसके अंदर। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज केप्ट द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स इन ऑयल एंड फैट्स to 3% for 2021 and 2% by 2022 from current limit of 5%। तो ट्रांस फैटी एसिड्स है ना, उसकी अभी की लिमिट तो 5% है, 2021 तक 3% करने को बोल रहे हैं FSSAI, और 2022 तक 2% बोल रहे हैं। और WHO ने क्या बोला है कि ट्रांस फैटी एसिड्स को एलिमिनेट कब तक कर देंगे अपन? तो 2023 तक एलिमिनेट करने की बोला है। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड कौन है दोस्तों? तो इसके हेड है अरुण सिंघल, ठीक है। मोदी जी इनोग्रेटेड 3rd ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो री इन्वेस्ट 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम, तो दोस्तों इसकी थीम क्या है? थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग की थीम क्या है? थीम है इसकी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन जी, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, ये थीम है थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट समिट। ठीक है, विच स्टेट साइन एन MOU विद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कौन से स्टेट ने MOU किया है? टू प्रमोट एंड इंकरेज टूरिज्म इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग रिवर टूरिज्म। तो रिवर टूरिज्म को डेवलप करने के लिए वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश ने पार्टनरशिप की है। उत्तर प्रदेश ने एक विरासत भी लॉन्च किया था लैंड डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, विरासत पोर्टल। व्हाट वाज द थीम ऑफ फोर्थ एडिशन ऑफ वन प्लेनेट समिट 2021। तो फोर्थ एडिशन जो हुआ था अभी वन प्लेनेट समिट 2021, और ऑर्गेनाइज किसने किया? फ्रांस ने। इसकी थीम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, क्या थीम है? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। किसकी थीम है? वन प्लेनेट समिट 2020। एडिशन कौन सा था? फोर्थ। किसने ऑर्गेनाइज किया? फ्रांस ने। विच बैंक collaborated with financial software system to promote financial inclusion in underserved segment using FSS। तो दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने है ना, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, और इसके MD CEO कौन है? जय वेंकट रमन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। द स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों यूनेस्को ने लॉन्च की है ये स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इंडिया के लिए ना। रिपोर्ट का नाम है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये रिपोर्ट का नाम। यूनेस्को ने ये रिपोर्ट लॉन्च की। अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन एम्बेसी इन बीजिंग लॉन्च एंड मूवी सीरीज। तो इंडियन एम्बेसी है ना, उन्होंने बीजिंग में है ना एक मूवी सीरीज लॉन्च की है। उस मूवी का नाम है सिनेमा स्कोप। सिनेमा स्कोप। एट्थ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो ये एट्थ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हुआ था गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम। एडिशन याद रखना, एट्थ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। थीम क्या है दोस्तों? ग्रोथ एजेंडा फॉर, थीम में ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19। तो एक एडिशन हो गया। एडिशन 8वां एडिशन है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का। कहाँ हो रहा है? गुवाहाटी में हो रहा है। थीम क्या है? ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19। मोदी जी रिलीज ए स्पेशल पोस्टेड स्टाम्प टू मार्क द सेनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ। तो स्पेशल पोस्टेड स्टाम्प कौन सी यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया मोदी जी ने? तो AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। इंडिया ट्रांसपेरेंट ग्लास स्काई ब्रिज कंस्ट्रक्टेड है। तो ये कहाँ बनने जा रहा है? इंडिया ट्रांसपेरेंट ग्लास स्काई ब्रिज। तो ये दोस्तों बनने जा रहा है राजगीर बिहार। which become the 23rd member of Indian Ocean Rim Association during 2020 IORA meeting hosted by UAE। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 23वां मेंबर कौन बना है? कौन सा कंट्री बना है? तो ये फ्रांस बना है। ठीक है, और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 2020 की होस्टिंग राइट किसके पास है? UAE के पास है। प्लस IORA का हेडक्वार्टर कहाँ है? इबिन मॉरिशियस। न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी स्टाफ के न्यू डिप्टी चीफ कौन बने? शांतनु दयाल। द सेंटर हैज सैंक्शन 37.87 करोड़
फॉर द फेस लिफ्ट ऑफ परशुराम कुंड पिलग्रिम साइट। तो सेंटर ने क्या सेंक्शन किया 37.87 करोड़ किसके लिए? परशुराम कुंड पिलग्रिम के लिए। ये कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। चल बढ़ते हैं। विच सिटी हैज बीन सेटअप ए पीरियड रूम? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो पीरियड रूम कौन सा सिटी सेटअप कर रहा है? तो थाने, महाराष्ट्र के अंदर थाने के अंदर पीरियड रूम सेटअप कर रहा है वुमेन्स के लिए। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ऑफ टॉयज। तो इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर टॉयज का कहाँ बनने जा रहा है? तो ये कोप्पल में बनने जा रहा है, कोप्पल, कर्नाटक। कर्नाटक अभी न्यूज में क्यों रहा है? कर्नाटक ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ पार्टनरशिप की है फॉर हायर एजुकेशन के लिए, सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए। धर्मेंद्र प्रधान एंड नवीन पटनायक लॉन्च्ड ए प्रोजेक्ट टू क्लीन बिंदुसागर लेक नियर लिंगराज टेम्पल। तो लिंगराज टेम्पल के पास बिंदुसागर लेक को क्लीन करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान नवीन पटनायक जी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये कहाँ है बिंदुसागर लेक? तो ये दोस्तों भुवनेश्वर के अंदर है, वह उड़ीसा। विच बैंक अनाउंस व्हाट्सएप बैंकिंग? तो व्हाट्सएप बैंकिंग कौन से बैंक ने अनाउंस किया दोस्तों? सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग अनाउंस की है। गवर्नमेंट सेटअप ए कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई। तो उसके हेड कौन है? आर एस चौहान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आर एस चौहान। विच यूटी लॉन्च मोबाइल ऐप सतर्क नागरिक? सतर्क नागरिक दोस्तों जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। और सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी यहीं की है, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम भी यहीं की है। सेहत सतर्क नागरिक दोनों जम्मू कश्मीर के हैं। मोदी जी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं मोदी जी। हाउ मेनी साइट्स के अंदर? तो 6 स्टेट्स के अंदर और 6 साइट के ऊपर। तो क्या है? लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो ये नंबर याद रखना है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। मोदी जी फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के। तो कितने स्टेट्स में? 6 स्टेट्स में। और कितनी साइट्स? 6 साइट्स। अकॉर्डिंग टू आरबीआई इंडियाज करंट अकाउंट सरप्लस श्रैंक टू, कितना कम हो गया है अकाउंट सरप्लस? इंडिया का 15.5 बिलियन हो गया इंडिया का। इससे पहले कितना था? रिकॉर्ड था जो दोस्तों जुलाई सितंबर का क्वार्टर के अंदर था 19.2 बिलियन। ठीक है, तो अकाउंट सरप्लस कितना कम हो गया है अभी? 15.5 बिलियन। न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन है दोस्तों? तो उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा को न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। डीआरडीओ को फाउंडेशन डे कब मनाया गया दोस्तों? तो ये 1 जनवरी को मनाया गया। बट इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन ये निकलेगा कि इस बार कौन सा फाउंडेशन डे था? तो ये दोस्तों 63rd फाउंडेशन डे था, 63rd था, ये याद रखना। ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये डीजीसीआई दोस्तों अभी काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए इनके चेयरपर्सन इंपॉर्टेंट बनते हैं अपन को। तो इनके चेयरपर्सन है वीजी सोमोनी जी, वीजी सोमोनी। हु रिलीज द इनॉग्रल इशू ऑफ नेशनल पुलिस K9 जनरल। तो ये किन्होंने इनोग्रेट की है? नेशनल पुलिस K9 जनरल। तो ये दोस्तों अमित शाह जी ने लॉन्च की, इनोग्रेट की है। विच बैंक लॉन्च ए वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट। तो वीडियो केवाईसी अकाउंट किसने लॉन्च की दोस्तों? तो ये आईडीबीआई बैंक ने लॉन्च की, आईडीबीआई बैंक। ठीक है। विच स्टेट लॉन्च किसान सूर्योदय योजना? तो ये गुजरात ने लॉन्च की है, किसान सूर्योदय योजना 4000 फार्मर्स के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च पैड स्कीम?
तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया, लॉन्च पैड उसकी। द खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन, तो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हो रहे हैं दोस्तों, तो कारगिल में हो रहे हैं, लद्दाख में, कारगिल लद्दाख। Who will launch the single window clearance system, an online platform for coal mines? कोल माइंस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किसने लॉन्च किया, तो अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। किसके लिए, कोल माइंस के लिए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज चूजन फॉर प्रेस क्लब पर्सन ऑफ द ईयर, प्रेस क्लब पर्सन ऑफ द ईयर किसको चूज किया गया है, तो अजीम प्रेम जी को, अजीम प्रेम जी। ठीक है दोस्तों, ये अपना सेशन कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो मेंस की तैयारी कर रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। हैव ए नाइस डे। और एसबीआई पीओ मेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए गुड लक, अच्छे से एग्जाम लेना। हैव ए नाइस